नवंबर 1949। दिल्ली की सर्द रातें। संसद भवन की एक खिड़की में देर रात तक रोशनी जलती है। भीतर एक आदमी झुका हुआ है, कागजों के ढेर के ऊपर। उसकी आंखें कमजोर हैं, शरीर थका हुआ है, लेकिन कलम रुकती नहीं। ये आदमी कोई साधारण नहीं है। ये वो शख्स है जिसके कंधों पर 35 करोड़ लोगों का भविष्य टिका है। ये भीमराव रामजी अंबेडकर हैं और ये रात शायद भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण रात है। सोचिए, एक ऐसा देश जो सदियों की गुलामी से अभी अभी आज़ाद हुआ है, जिसकी ज़मीन पर अभी भी बंटवारे के जख्म ताज़े हैं। लाखों लोग बेघर हैं, दंगों की आग अभी ठंडी नहीं हुई। और इस अफरा तफरी के बीच एक काम होना था जो सबसे ज़रूरी था, एक ऐसा दस्तावेज बनाना जो इस देश को एक सूत्र में पिरो सके। वो दस्तावेज था भारत का संविधान, और उसे बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी उस आदमी को जिसे इसी देश ने हजारों साल तक इंसान मानने से इनकार किया था। ये विडंबना नहीं थी, ये नियति थी। 29 अगस्त 1947 को जब संविधान सभा की प्रारूप समिति बनी, तब डॉक्टर अंबेडकर को उसका अध्यक्ष चुना गया। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सभी दिग्गज मौजूद थे। लेकिन संविधान की कलम उठाई गई थी उस हाथ से जिसे कभी पानी का गिलास छूने का भी हक नहीं दिया गया था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। पहली चुनौती थी समय। संविधान सभा के पास वक्त कम था, देश में अस्थिरता थी, हर तरफ से दबाव था, और अंबेडकर जानते थे कि देरी का मतलब होगा अराजकता। दूसरी चुनौती थी स्वास्थ्य। डॉक्टर अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। उनकी आंखें इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि पढ़ना मुश्किल था। जोड़ों में असहनीय दर्द था। कई बार उन्हें बिस्तर पर लेटे लेटे काम करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती थी विरोध। भारत एक था, लेकिन विचार अनेक थे। संविधान सभा में 299 सदस्य थे। हर सदस्य की अपनी सोच थी, अपना एजेंडा था। कोई चाहता था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने, कोई चाहता था कि राज्यों को ज़्यादा शक्ति मिले, कोई चाहता था कि धर्म को राजनीति से अलग न किया जाए। और इन सब के बीच अंबेडकर एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जो हर इंसान को बराबर मानता हो। ये आसान नहीं था। एक तरफ थे वो लोग जो सदियों से सत्ता में रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि सामाजिक ढांचा बदले। वो नहीं चाहते थे कि दलितों को, महिलाओं को, पिछड़ों को वो अधिकार मिले जो उन्हें मिलने चाहिए थे। उनका तर्क था, पहले देश स्थिर हो जाए, फिर सामाजिक बदलाव की बात करेंगे। लेकिन अंबेडकर जानते थे, अगर संविधान में सामाजिक न्याय नहीं होगा तो यह लोकतंत्र सिर्फ कागज पर होगा।